कोलकाता कांड में सीबीआई ने जांच की तेज, पीड़िता के माता पिता से ली जानकारी। कोलकाता कांड में संदीप घोष से पूछताछ खत्म, सीबीआई ने 13 घंटे तक किए सवाल जवाब। आरोपी संजय राव के साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। सीबीआई को शक आरोपी कुछ छुपा रहा है। कोलकाता दुष्कर्म हत्या केस में बड़ा खुलासा, प्रिंसिपल ने पुलिस को देर से घटना की दी जानकारी, पहले की मीटिंग। कोलकाता के राज्यपाल पहुंचे दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, बंगाल पुलिस की जांच में संतुष्टि नहीं, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। आरोपी संजय राय की सास ने की फांसी की मांग, कहा व्यवहार में ठीक नहीं था संजय, वो मेरी बेटी को मारता था। कलबुर्गी में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, कोलकाता कांड में न्याय की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता कांड पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बीजेपी उनके साथ, डरे नहीं, अपनी आवाज उठाए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी मार्च निकालकर किससे न्याय की मांग करती। हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए बनेगी कमेटी, देश भर में हड़ताल के बीच मंत्रालय का बड़ा फैसला। कोलकाता केस के बाद एक्शन में आई केंद्र सरकार, अस्पतालों में अब 25% अधिक सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनात। कोलकाता कांड पर बोले असम सीएम हेमंता, असम में होता तो तुरंत न्याय कर देते, राज्य का विपक्ष मेरी इस नीति की आलोचना करता है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी ने पैरालंपिक 2024 भाग लेने वाले खिलाड़ियों से की बात, सभी को दी शुभकामनाएं, कहा पूरा देश आपके लिए उत्साहित। 21-22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा। रूस के बाद अब यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जेलेंस्की ने दिया था न्योता, 23 अगस्त को जाएंगे कीव। 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, मैनिफेस्टो समिति का ऐलान, ओपी धनखड़ बने प्रमुख। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फॉर्मूला, जम्मू में अकेले लड़ेंगे, कश्मीर में लगाएंगे निर्दलियों पर दांव। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, कैंडिडेट की पहली लिस्ट और गठबंधन पर चर्चा, इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर रहे मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 12 गारंटियां, कहा चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुघ बोले जब जम्मू कश्मीर में 370 और 35A एक एक्सपायर हो चुका है, इंजेक्शन है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा वे अनुच्छेद 370 को वापस कैसे लाएंगे, उमर अब्दुल्ला न तो मुख्यमंत्री बनेंगे और न ही वे सत्ता में आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा आज भी वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने लोगों का शोषण किया और भाई भतीजावाद और आतंकवाद फैलाया।